नमस्कार, मैं हूं कुंदन स्मैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 2014 के चुनाव में गुजरात मॉडल की चर्चा जोर शोर से हुई थी। गुजरात का विकास, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की कानून व्यवस्था को पीएम मोदी और बीजेपी ने खूब भुनाया था और कहा जाता है कि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की बड़ी वजह गुजरात मॉडल ही था। अगले साल यानी 2024 में देश में फिर से लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चर्चा है कि इस बार पीएम मोदी और बीजेपी चुनावी रैलियों में काशी मॉडल का भी जिक्र करेंगे। दरअसल बीजेपी का दावा है कि 2014 के बाद से काशी की जो तस्वीर बदली है, दुनिया भर में जो बनारस की पहचान बनी है, उसमें पीएम मोदी की सबसे बड़ी भूमिका है। बतौर सांसद पीएम मोदी अब तक 41 बार वाराणसी दौरे पर आ चुके हैं। इस दौरान उन्होंने करीब 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को दी है। वाराणसी के विकास पर पीएम मोदी का खास फोकस रहता है। कल एक बार फिर पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी काशी का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सौगात भी काशीवासियों को देंगे। क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे, साथ ही और भी विकास परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को समर्पित करेंगे। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि क्या 2024 में काशी के विकास मॉडल की गूंज होगी। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बड़ी उत्साहित है। एक तो G20 के आयोजनों के बाद प्रधानमंत्री जी का पहली बार काशी आगमन हो रहा है। काशी ने भी 6 G20 कार्यक्रमों का आयोजन किया था। सारे शहर में एकजुटता का आभास उस समय मिला था। पूरे शहर ने एक टीम की तरह काम किया था। इसी टीम की तरह ही जहां जहां उनके रूट लगे हुए हैं, उन्हीं चौराहों के मुख्य मुख्य स्थानों पर उनका स्वागत किया जाएगा। कहीं शंखवादन, तो कहीं अपने नगाड़े, और कहीं डमरू के माध्यम से, या कहीं जो हमारा समारोह रूपी जो माहौल होता है, जो फेस्टिव माहौल होता है, उसके अंतर्गत किया जाएगा। इस क्रिकेट स्टेडियम में काशी की सांस्कृतिक धरोहर और शिव की झलक देखने को मिलेगी। डिजाइन में डमरू, त्रिशूल, बेलपत्र की आकृति शामिल है। 451 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वांचल के खेल प्रेमियों को सौगात मिलेगी। वहीं मैच इंटरनेशनल क्रिकेट का आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा। गंजारी से पीएम मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। वो विश्वविद्यालय के खेल मैदान में एक जनसभा करेंगे, जिसमें सिर्फ महिलाएं होंगी। दरअसल लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने के बाद ये पहला मौका होगा जब पीएम सार्वजनिक रूप से महिला आरक्षण पर चर्चा करेंगे। इसके लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में वाराणसी समेत आसपास के जिलों की लगभग 5,000 प्रबुद्ध महिलाएं मौजूद रहेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काशी कार्यक्रम है, उसमें लगभग 1500 करोड़ से ज़्यादा की सौगातें यहाँ मिलने जा रही हैं। 450 करोड़ का तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका शिलान्यास यहाँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। 1100 करोड़ से ऊपर की हमारे 16 अटल आवासीय विद्यालय हैं, जिनका बेनिफिट पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग 16 डिवीजन्स में लगभग सारे 75 जिलों को मिलेगा। बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, और 2 मुख्य परियोजनाओं के कारण पूरी जो हमारी कॉस्ट हो रही है, वो लगभग 1500-1600 करोड़ के आसपास हो रही है। और निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि दोनों जो प्रोजेक्ट हैं, ये पूरे स्टेट को आच्छादित करते हुए हमारे जारी किए जा रहे हैं। पीएम मोदी अटल आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी और काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के विजेताओं के साथ भी 2.5 घंटे बिताएंगे। सेगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पहले अटल आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, फिर उनसे सीधा संवाद करेंगे। रुद्राक्ष से ही पीएम मोदी प्रदेश के सभी 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार की पहल पर निःशुल्क सरकारी बोर्डिंग स्कूल सरीखे अटल आवासीय विद्यालयों की शुरुआत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और काशीवासियों को, पूर्वांचल के लोगों को और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 1500 करोड़ की ये सौगात है। तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले आलोक अवस्थी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, भुवन जोशी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, मनीष हिंदवी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, सुभाष यादव साहब प्रवक्ता एसबीएसपी के मौजूद हैं, विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी अनुज मौजूद हैं बनारस से। तो सबसे पहले अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, कैसी तस्वीर वहां पर दिखाई दे रही है? माहौल कैसा है? क्योंकि हमने अधिकारियों को कहते सुना, आपने जो बात की अधिकारियों से, वो कह रहे हैं उत्सव जैसा माहौल है और प्रधानमंत्री आ रहे हैं बनारस में, कई जगहों पर कार्यक्रम है, 6 घंटे वहां पर बिताएंगे। किस तरह का माहौल है वहां पर?
जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में 40 से अधिक बार का इस बार दौरा होगा, लगभग 42वां दौरा होगा और वाराणसी पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सज चुकी है। तमाम जगहों पे लाइटें लगा दी गई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं और काशी के लोगों में काफी उत्साह होता है और उनके कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह होता है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देंगे और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि उसके बाद काशी सांस्कृतिक सांसद संस्कृति में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों का सौगात देंगे, साथ ही वो बनारस को भी सौगात देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुल मिला जुला करके 6 घंटों का प्रोग्राम होगा और इन 6 घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई 3 बड़े प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से सीधा वो गंजारी उतरेंगे और गंजारी में क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, क्रिकेट स्टेडियम में 6 बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर आएंगे, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और कपिल देव जैसे लोग वहां पे मौजूद रहेंगे। साथ ही उसके बाद वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी उतरेंगे और वहां पर नारी शक्ति को लेकर के एक संवाद में हिस्सा लेंगे, जहाँ पे उनका तकरीबन 20 से 25 मिनट का कार्यक्रम होगा। फिर वहां से बाई रोड वहां सिगरा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जाएंगे, जहां पर काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में बच्चे अपना प्रोग्राम दिखाएंगे। तकरीबन वहां पे 2 घंटे का प्रोग्राम होगा और अटल आवासीय विद्यालय के बच्चों से भी मुलाकात करेंगे। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से बाई रोड एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। शुक्रिया अनुज इस खबर पर जानकारी देने के लिए, पूरा ब्यौरा बताने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिर से अपने संसदीय क्षेत्र आने वाले हैं और देखिए तो ये 42वां दौरा है, यानी कि करीब करीब अगर 10 साल जोड़ लें, अभी तो 9 साल हुए हैं, अगर 10 साल के भी हिसाब से देख लें तो हर तीसरे महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं। आलोक अवस्थी साहब, प्रधानमंत्री इतने व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी बनारस को जितना उन्होंने वक्त दिया है और जितनी की योजनाएं दी है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और क्या आपको लगता है कि इसी वजह से बनारस की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है? देखिए, काशी अभिमुक्त क्षेत्र है और भगवान शंकर के पुजारी भी हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपने देखा होगा वो केदारनाथ जी और तमाम जगहों पे उन्होंने तपस्या भी करी है और उन स्थानों पे वो धार्मिक रूप से जुड़े भी हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्य संरचना आज विश्व में जो है सराही जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही देन है। और मेरा इतना कहना है कि प्रधानमंत्री जी के कई कार्यों को देख करके अन्य नेताओं को भी अपने अपने क्षेत्रों के बारे में, जनता के विषय में जो उन्होंने कार्य किए हैं, मतलब यानी कि नाली खड़ंजे से लेकर के और बड़े बड़े अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स तक जो है काशी में लगाए गए हैं। 38,000 करोड़ रुपया अब तक खर्च हो चुका है। बड़े बड़े वहां पर पूरे घाटों का 84 घाट है, सारे घाटों का सौंदर्यीकरण हो चुका है। इस बार सावन में तो 6 से 8 लाख की जनसंख्या ने रोज जो है दर्शन किया है, इतना बड़ा क्षेत्र बनाया है। तो नरेंद्र मोदी जी और काशी भगवान शंकर की और शंकर जी के पुजारी नरेंद्र मोदी जी, दोनों का आपस में जो गठजोड़ है और जो उनका श्रद्धा है उनकी और जो सेवा की भावना है जनता के प्रति और काशी विश्वनाथ जी के प्रति, वो हम सब लगातार देख रहे हैं। और काशी के विकास की गाथा अपने आप में एक कही जा सकती है कि काशी कैसे संकरी गली थी, उसका सांस्कृतिक पक्ष भी मजबूत है, उसका आधुनिक पक्ष भी मजबूत है। और सांस्कृतिक और आधुनिकता को मेल करके जो काशी का स्वरूप बना है उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षण किया गया है, आधुनिकता के क्षेत्र में वहां का विकास भी किया गया है। वहां पर तमाम जो है केंद्र सरकार की योजनाओं के वहां पर सेंटर खुले हैं। हम देख रहे हैं कि आज स्टेडियम भी वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रहा है। इसके पहले एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर वहां पर बनाया गया है, सड़कों का जाल बिछाया गया है, बिजली के तारों को हटा करके सारा अंडरग्राउंड किया गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, तमाम वहां पर जो है विकास के कार्य हुए हैं जिससे कि काशी वासी अभिभूत है। आप देखिएगा आज काशी में रोजगार जो है अपार संभावनाएं लेकर के आया है। जो हर घात को काम देने की बात होती है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के किए हुए विकास कार्यों की वजह से आज काशी के हर व्यक्ति को, हर क्षेत्र में काम मिल रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी उन्होंने जो करनी है अपना जो 9 साल का, अब 10 साल पूरे हो जाएंगे, अगले साल पूरे होने जा रहे हैं। 10 साल के अंदर काशी का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। जो लोग काशी गए हैं 10 साल पहले और आज जब काशी जा रहे हैं
उनका ये कहना होता है कि काशी का स्वरूप बदलने से और हमारे लिए सारी सुविधाओं का वहां पे इंतजाम किया गया है। जो व्यक्ति सुख सुविधा से रहना चाहता है उसके लिए भी वहां पे इंतजाम है, जो व्यक्ति साधन नहीं है उसके लिए भी वहां पे इंतजाम है। तो यह एक बहुत बड़ी सौगात है देश को जो काशी का विकास करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है।